सभी का स्वागत है। रामगढ़ उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विधानसभा स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई। वहीं सियासी दल तो पहले से ही कमर कसकर बैठे हैं। जहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू उम्मीदवार के खड़े होने के कयासों पर तंज भी कस रही है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने आजसू के आगे घुटने टेक दिए हैं। रामगढ़ में बिछी सियासी बिसात, चुनावी समर का हुआ आगाज। भारत चुनाव आयोग ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है और चुनावी तारीख के ऐलान के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं जिला प्रशासन ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जिला समरणालय में इसे लेकर एक बैठक हुई जिसमें चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी निर्धारित की गई है। दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 8 फरवरी को होगी और 10 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 2 मार्च को निर्धारित है। वहीं चुनाव की प्रक्रिया 4 मार्च 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 233 भवनों में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें रामगढ़ के लिए 118, दुमली के लिए 64, चितरपुर के लिए 70 और गोला प्रखंड के लिए 153 मतदान केंद्र होंगे। उपचुनाव के दौरान कुल 3,34,167 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,72,923 पुरुष और 1,61,244 महिलाएं हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक 5 फरवरी 2023 को प्रकाशित मतदाता सूची और 1 जनवरी 2023 को अहर्ता निर्धारित मानते हुए अद्यतन मतदान सूची में शामिल लोग अपने मताधिकार का प्रयोग उपचुनाव के दौरान कर सकेंगे। रामगढ़ विधानसभा के जो चुनाव कराने की जो घोषणा हो गई है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसमें जो डेट जो है वो मैं संक्षिप्त आप लोग बता देता हूँ कि डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन है वो 31 जनवरी है 2023 और इसी तरह से लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है 7 फरवरी को है। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो जो है सो 8 फरवरी को होगा। वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उपचुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम कर रहा है। जिले के विभिन्न एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह के जरिए सुरक्षित और सफल चुनाव कराने का दावा है। तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव संहिता बहाल कर दी गई है। ये पूरे रामगढ़ जिले में बहाल रहेगी जब तक इलेक्शंस खत्म ना हो जाए। 2 मार्च इलेक्शन की काउंटिंग की डेट है और सारी प्रोसेस मिला के 4 मार्च तक इलेक्शन की प्रोसेस को खत्म कर लेना है। तब तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। एक तरफ जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारियों में जुटा है तो दूसरी ओर उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। इस बार कांग्रेस ने उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी के मैदान में उतरने के कयासों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। बयान वीर बनने से अच्छा होगा कि मैदान वीर बने। आदरणीय रघुवर दास जी खाली हैं, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की जो जिस तरह से नियम संगत बात तो यह है कि उनकी सदस्यता अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी स्पीकर कोर्ट का मसला है, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं वो जनता का विश्वास हासिल करे भाजपा नेता के रूप में। तैयारी पूरी है और लगातार हम लोगों ने संगठन को दिशा देने के लिए हम लोगों ने काम किया है। अभी हाल में हमारे माननीय प्रभारी जी आए थे, उनके साथ भी हम लोग पॉलिटिकल मीटिंग भी हम लोग रखने की काम किए हैं। रामगढ़ चुनाव घोषणा हो चुकी है। रामगढ़ चुनाव की बात किया जाएगा। अभी हम लोग सरकारी कार्यक्रम में है। रामगढ़ चुनाव जब अब घोषणा हो चुकी है, रामगढ़ चुनाव होंगे और उसमें हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। वहीं बीजेपी को रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत का पूरा भरोसा है। बीजेपी के मुताबिक झारखंड सरकार के कुशासन के अंत की शुरुआत रामगढ़ उपचुनाव में
एनडीए उम्मीदवार की जीत के साथ होगी। जो रामगढ़ का उपचुनाव होने वाला है, वहां की जनता राज्य सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वादा खिलाफी के खिलाफ वह एक बदलाव का प्रतीक करेगी और वह इसके खिलाफ अपने मतदान के माध्यम से आक्रोश की अभिव्यक्ति करने वाली है। कि भारतीय जनता पार्टी आंसू के सामने घुटने टेक दी है, ये उनके राजनीतिक विफलता का परिचायक है। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को हराया था, लेकिन कांग्रेस विधायक ममता देवी के गोलीकांड में 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई, जिससे रामगढ़ विधानसभा की सीट खाली हो गई। लिहाजा अब चुनाव आयोग यहां उपचुनाव करा रहा है।